तो सभी को जितना भी व्यूअर है सभी को गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज तानी तपो। हम सी यूमी का है और इस बार अभी आदिशु इलेक्शन में एक इंटेंडिंग कैंडिडेट है, इंस्पायरिंग कैंडिडेट है। तो यहाँ अभी जो आदिशु इलेक्शन को लेके कॉन्फ्रेंस को लेके कुछ कुछ पब्लिक में कुछ कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कुछ इंडिविजुअल का वजह से कुछ पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ हम लोग अपना तरफ से क्लियरिफाई करने के लिए आया है। एज ए जहाँ जितना भी आज यहाँ मौजूद है सभी कैंडिडेट है, इंटेंडिंग कैंडिडेट है सब, यहाँ जितना भी आज यहाँ करा है। तो जैसे अभी एबी के आदि बाने कबांग जो हमारा आदि सोसाइटी का एक सुप्रीम काउंसिल होने का नाते आज ऐसे एक पब्लिक पर्सपेक्शन बना रहा है कि क्यों एबी के आदिशु इलेक्शन प्रोसेस में इंटरप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ को हम पब्लिक को, ये जितना भी हमारा आदि एरिया का जितना भी पब्लिक है सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एबी के अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट को लेके, कोई अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके यहाँ एबी के आज इंटरवेंट नहीं कर रहा है। एबी के का इंटरवेंट करने का कारण हम आज यहाँ जितना भी यहाँ करा है, जितना भी हम लोग डिप्राइव कैंडिडेट्स है, हम लोग का रिक्वेस्ट का, हम लोग का अपील का वजह से आज एबी के इंटरवेंट करके एक हम लोग को एक जस्टिस देने के लिए आज यहाँ एबीके इंटरवेंशन कर रहे हैं आदिशु इलेक्शन में। तो आज एबीके का इंटरवेंशन का वजह से हम लोग को जितना भी यहाँ इंटेंडिंग कैंडिडेट है, हम लोग को एक जस्टिस मिलने का एक उम्मीद है। हम लोग एबीके को रिपीटेडली जितना भी हम लोग डिप्राइव कैंडिडेट का तरफ से, डिप्राइव डिस्ट्रिक्ट का तरफ से हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है। रिप्रेजेंटेशन देने का बाद एबीके एक सोल्यूशन में आया है। एबीके अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग करके सीबी मीटिंग बुला के एक रेजुलेशन एडॉप्ट किया है। वो रेजुलेशन में आपका सीयूमी में प्रेसिडेंट पोस्ट गिरता है। सीयूमी में प्रेसिडेंट पोस्ट इस बार होना है, बाकी आप लोग इलेक्शन जैसे करना है कंडक्ट करो। हम इंटरवेंट आप एबी के अगर आप इस तरह से इलेक्शन सुंदर से कराएगा तो एबी के इंटरवेंट नहीं करेगा बोल के अपना एबीके का तरफ से एक ऑर्डर आया है। उसके बावजूद एबीके का एक ऑर्डर आने का बावजूद जो अभी का जो कमीशन जो सेल्फ स्टाइल जो इलेक्शन कंडक्ट सो कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर, उन लोग इलेक्शन एबीके का ऑर्डर को भी नहीं सुन के इलेक्शन कंडक्ट किया है। तो उसका बाद तो हम लोग का पास क्या ऑप्शन रह जाता है। तो वो होने का बावजूद एबीके का ऑर्डर को आपका आउटगोइंग केयर टेकर प्रेसिडेंट जिरबो जामो जो है कोर्ट में चैलेंज किया है। कोर्ट में चैलेंज करने का बाद भी कोर्ट से भी उनको नेगेटिव उसके लिए उल्टा आया है। कोर्ट से भी उसका इलेक्शन प्रोसेस को आपका 22 दिसंबर 2025 में इलेक्शन प्रोसेस को स्टे करने के लिए बोला है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, जब तक फर्दर इसका कुछ डिटेल वो नहीं होता है। कोई इलेक्शन प्रोसेस आगे नहीं करने के लिए ऑर्डर आया है कोर्ट से। वो ऑर्डर अभी आप लोग का पास भी होगा तो आपको हम अभी मीडिया वाला आप लोग को भी ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर भी दे देगा। उसके बाद 22 दिसंबर आपका 2025 में और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन कर रखने के लिए और इस इलेक्शन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कोर्ट का ऑर्डर आया। तो उसका बावजूद आपका इलेक्शन कमीशन पार्टी का, सो कॉल आपका इलेक्शन कमीशन पार्टी लोग क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है कोर्ट हॉलीडे में, आपका 26 आपका जनवरी रिपब्लिक डे में, ये सब को मिला के कोर्ट का ऑर्डर को वायलेशन वो करके वो इलेक्शन कंडक्ट करता है। इलेक्शन कंडक्ट करके एक रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो इलेक्शन कंडक्ट करके एक रिजल्ट डिक्लेयर करता है, वो अब कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट करके है। तो देखिए, जब कोर्ट का ऑर्डर आया, इलेक्शन कमिश्नर का तरफ से भी एक ऑर्डर आया कि इलेक्शन प्रोसेस को अभी यहाँ तक रोक दिया जाता है क्योंकि कोर्ट से ऐसे ऑर्डर आया है। वो एक नोटिफिकेशन आया कमिश्नर का तरफ, सो कॉल्ड कमिश्नर का तरफ से। तो कमिश्नर का तरफ से वो आने का बावजूद फिर उन लोग प्री प्लान करके कुछ आपका कोर्ट हॉलीडे और नेशनल हॉलीडे ये सब को मिला के उन इलेक्शन प्रोसेस को 3 दिन का अंदर में आपका इलेक्शन प्रोसेस जो खत्म हो जाता है। तो आज तक कभी ऐसे आदिशु का हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि अब ऑफिस सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट पोस्ट तक इलेक्टेड अनअपोज होता है। तो इसलिए ये इलेक्शन प्रोसीड्यूर जो भी जिस तरीका से डे 1 से इलेक्शन उन लोग का प्रोसीजर शुरू हुआ था, तब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और आज रिजल्ट में भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज एबीके का ऑर्डर को वायलेट किया,
कोर्ट का ऑर्डर को वायलेशन किया, उसका बाद आज खुद को वो आदिशु का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी बोल के घूम रहा है। हम लोग ये चीज को नहीं मानता है। हम लोग एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग मान के, जब कोर्ट का तरफ से स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर आया, यहाँ आज जो जितना लड़का खड़ा है बहुत सारा ऐसे, ताकि नॉमिनेशन फॉर्म भी वहां से लिया है, नॉमिनेशन पेपर वहां से लिया, लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया सब नॉमिनेशन इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो इसलिए एट दी एंड मतलब अभी देखिए उन लोग रिजल्ट उन लोग डिक्लेयर कर दिया इलीगली। उन लोग ये करने के बाद इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बाद इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया, और आपका कोर्ट से आपका पांगिन जेएमएफसी सिविल डिवीजन कोर्ट से आपका रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट जो उन लोग का 25 जनवरी 2026 को इलेक्शन जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसको आपका पांगिन कोर्ट से भी आपका 9 फरवरी 2026 को वो रिजल्ट कभी नल एंड वाइड इलीगल, वो रिजल्ट इलीगल है बोल के इलेक्शन कोर्ट का इलेक्शन रिजल्ट को स्टे करके रखा हुआ है। तो वो चीज को भी वो आपका कोर्ट का ऑर्डर को भी उन लोग आज हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा है। मैटर अभी तक 7 जुलाई से हाई कोर्ट में, और आज आपका 18 मार्च 2026 आज भी एक हियरिंग हुआ आपका पासीघाट सीजीएम कोर्ट में। आज भी उनको हियरिंग में आपका आज भी कोर्ट इंटरवेन करने से उनको रिफ्यूज किया आज का हियरिंग में भी। तो मैटर अभी हाई कोर्ट में है, तो उसका बावजूद सस्पेंशन ऑर्डर को उन लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो सस्पेंड करने के बाद इलेक्शन रिजल्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने के बावजूद भी ये लोग आज तक खुद को डिक्लेयर करके घूम रहा है। तो इसलिए हम लोग ये ऐसे जिस तरीका से इलीगल वे से इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करके इलीगल तरीका से जो भी आज आदिशु खुद को बोल के घूम रहा है, हम उल्टा अपना भाई लोग को जो कोई अपना भाई लोग है, कोई दोस्त लोग वहां आदिशु बोल के घूम रहा है, उन लोग हम उल्टा आप लोग को हम एक चीज बोलना चाहेगा। देखो इलेक्शन का कोर्ट का ऑर्डर को आप लोग आज नहीं मान के खुद को आदिशु का ये वो पोस्ट बोल के घूम रहा है, आप लोग के ऊपर भी कल को कोर्ट का तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन आ सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट का ऑनर को कोर्ट का ऑर्डर का डिस ऑनर कर रहा है, आपका अगेंस्ट में पर्टिकुलर आपका इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कल को पर्टिकुलर कुछ केस आ सकता है। तो इसलिए आप लोग भी ये सब चीज से सेल्फ स्टाइल जो यूनियन खुद को डिक्लेयर कर आदिशु डिक्लेयर करके घूम रहा है, आप लोग भी बिहेव ये चीज से होशियार रहो, क्योंकि प्रॉब्लम कल को लीगल कॉन्सिक्वेंस में लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप लोग पड़ सकता है इंडिविजुअल, जितना भी अभी लड़का लोग वहां घूम रहा है। तो इसलिए जो भी हो जैसे भी हो, अदीब आने के बाद जिस तरीका से इंटरवेंट करके आज इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहा है, वो इलेक्शन को आज हम लोग जितना भी यहाँ कैंडिडेट है, जितना भी इंटेंडिंग कैंडिडेट है, हम लोग अदीब आने के बाद का इनिशिएटिव को हम लोग अप्रिशिएट करता है और हम लोग सपोर्ट करता है जितना भी वो कर रहा है। यहाँ कोई किसी के लिए वो नहीं, यहाँ एटलीस्ट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, किसी को अपना एक लीडरशिप का क्वालिटी क्वांटिटी कैलिबर अब यहाँ दिखाने का सबको मौका मिल रहा है। कोई अदीब आने के बाद किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए उन लोग का तरह आप लास्ट टाइम उन लोग का इलेक्शन गाइडलाइंस ही देखिए, बहुत लड़का लोग नॉमिनेशन फॉर्म लिया, गाइडलाइंस ऐसे बना दिया कि उन लोग जिसको कैंडिडेट प्लेसिंग करेगा उसी को ही अनअपोज बनाना है, बाकी सबको गाइडलाइन से वो करना है। तो इसलिए जो भी हो जैसे भी हो, आज अदीब आने खवान की तरफ से जो भी जिस तरह से इंटरिम कमिटी अपॉइंट करके इलेक्शन आज कंडक्ट कर रहा है, ये चीज को हम लोग सपोर्ट करता है। और कल को अभी जैसे आपका 16-17 में जो फॉर्म नॉमिनेशन पेपर इशू करने का कुछ नोटिफिकेशन आया था, तो अभी इसको कल फिर फर्दर एक नोटिफिकेशन आया है कि इसको ऑनलाइन सबमिशन वो करेगा। तो देखिए हम अदीब आने खवान को बोलते, आप लोग जिस स्पिरिट से जिस तरीका से अभी इलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे आप कंटिन्यू रखना है, इलेक्शन प्रोसेस चलना है। और कल को आप लोग इलेक्शन प्रोसेस को कुछ डिले होगा, इलेक्शन प्रोसेस को रुकाएगा, वो होगा। देखिए बहुत कुछ इंटरनली हम लोग पेशेंस रख के अभी तक एवीके का ऊपर भरोसा करके हम लोग बैठा हुआ है, तो हम लोग को भी उस लेवल में आने का हम लोग को भी मौका मत दीजिए। और एवीके का ऊपर हम भरोसा है, एवीके जो भी करेगा जस्टिफाई करेगा, एवीके जो भी होगा आदिशु का बाइलो में रह के आदिशु का कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करके जो भी इलेक्शन प्रोसेस करेगा एबीके करेगा। ये हम जितना भी आज यहाँ कैंडिडेट करा है, हम लोग इतना उम्मीद रखता है
तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी इंटेंडिंग कैंडिडेट है, हम लोग आज इंटरिम कमेटी का साथ में, जो एबीके इंटरिम कमेटी जिसको अपॉइंट किया है उसका साथ हम लोग करा है। इलेक्शन प्रोसेस मस्ट गो ऑन। अगर इलेक्शन Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. इलेक्शन प्रोसेस में कुछ कल का 2 दिन जैसे इंसिडेंट यहाँ हुआ है, कुछ चीज डिस्टर्बेंस यहाँ हुआ है। कल को ऐसे होगा तो 40-50 लड़का यहाँ जो कितना करा है, वो एक लड़का 40-50 लड़का लेके आके हम लोग आपस में एक दूसरा को कोलाइड होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है। और एबीके आज जिस तरीका से सिचुएशन को म्यूचुअली एक मैच्योरिटी के साथ में डील कर रहा है, एक्सपेक्ट करता है कि एबीके आने वाला दिनों में भी उसी तरीका से चीज़ को म्यूचुअली हैंडल करेगा और इलेक्शन प्रोसेस को अच्छा एक अंजाम, एक अच्छा एक रिजल्ट आने तक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ये हम उम्मीद रखता है। और जिस तरीका से कल और परसों 16-17 को यहाँ कुछ सेल्फ स्टाइल आदिशो पढ़ते लोग यहाँ आके डिस्टर्बेंस कर रहा है। और सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि हमारा जो आदि सोसाइटी का, आदि समाज का सुप्रीम काउंसिल आदि बाने कवान का प्रेसिडेंट को बाय नेम मेंशन करके कुछ स्लोगन यहाँ नारा लगा रहा है, घर में ये करेगा वो करेगा। उसका प्रीवियस लाइफ में जो भी पर्सनल घटना करता है वो अपना इंडिविजुअल वो है। तो उस चीज ऐसे चीज लेके यहाँ पता नहीं कौन मिसगाइड कर रहा है, कोई इंडिविजुअल मिसगाइड करके यहाँ आप अपना एक इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉब्लम को लेके मिसगाइड करके कुछ सारा ऐसे स्टेटमेंट निकल रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग को बहुत सुन के बहुत दुख लगता है। और जितना भी हमारा आदि समाज का, आदि सोसाइटी का जितना भी लाइक माइंडेड इंटेलेक्चुअल जितना भी है, आप लोग सब भी सोचना है हमारा आदि बाने कवान का प्रेसिडेंट वो हमारा घर का, हमारा समाज का पिताजी है। जो भी हो आपस में घर में झगड़ाबाजी जैसे भी हो, पिताजी को आप खुलेआम सोशल मीडिया में इस तरह से गाली गलौज करना, ये चीज को हम लोग देख के बहुत दुख लगता है। Thank you, Eastern Post and Arun Bhumi, for covering our Adisu election issues. Myself, Kaling Tali, former Education Secretary, Adisu, Apex, and then aspiring Vice President from Eastern District in this ensuing Adisu election. First of all, मैं कहना चाहूँगा अभी का जो अडीसू इलेक्शन का जो अभी गंडगोल चल रहा है, जो सेल्फ प्रोमोटेड और उसके बाद जो सब अनअपोज वाला जो अडीसू टीम है, जो 2 दिन से यहाँ में एबीके ऑफिस में ये कर रहा था, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग का जितना ये कैंडिडेट है सब अनअपोज हुआ था आपका बोलिंग इलेक्शन में। बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी, सब डिस्ट्रिक्ट से भी आया हुआ था कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के लिए, उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। हम भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फॉर्म इशू किया था, लेकिन नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद ये जो अभी का जो अडीसू, दूसरा अडीसू जो चल रहा है, ये बिल्कुल सेल्फ स्टाइल में है। ये अडीसू आर्टिकल का, अडीसू बाइलॉस को तोड़ मरोड़ रहा है, अपना सेल्फ स्टाइल में कर रहा है। इसके बाद ये अभी का जो उन लोगों ने जो इलेक्शन कराया है, वो अडीसू बाइलॉस को अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग मिसयूज करके वो लोग चला रहा है। एंड देन जो बोलिंग में जो इलेक्शन हुआ था उस दिन अडीसू का, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया गया था 28 कैंडिडेट। एंड देन जो वो लोग का आपका इलेक्शन रिजल्ट में निकला है, आपका 31 अनअपोज कैंडिडेट निकला हुआ है। तो वहां से समझ जाता है कि जो अडीसू बाइलॉस है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग मिसयूज किया जा रहा है। थैंक यू media team first of all. Ngo kami na bolan perti ngai. Ngo Eastern District Loka. Dalongo Vice President for some contest dong paga. First of all, ABK, Dalok ABK Youth Wing and Hubak Commission Party. Ngo nulung tabu ngama ye revolutionary step. Labo nan laga pa ay rup kumdum. Ngo agi hi experience lo me 2017 dalo Lohit District Loka ati President pe ito District Unit. इपाला दलोक 2017 इलेक्शन में आइपा पकातो ये तो ये मिल गतो अच्छा इलेक्शन हुआ दम काला उलकम आदिसुम इंटरेस्ट ला सोसाइटी लगा पर आदि सोसाइटी लगा पर मूर्ति ला एला तेजुल ये ला मुलु मिसमिस तुने यूनियन क्रम काला गालो स्टूडेंट यूनियन क्रम हिको ये गोला मुल काला निसी स्टूडेंट काला वो प्राउड फील दुंगाई यम आदिसु हिना उपा के इबम नाम हो इतिमुलो
अभी लोग तंगुल प्राउड दिखाई मांग अभी लोग तंगुल यीशु दिखाई मांग इडूं दे इडूं कभी भी किसी को चांस नहीं रहता है बोलो एक बार को इलन का लास्ट टाइम के इलेक्शन हम केंद्र पे आगे लोग इनाम वो आगे कौन पार्टिसिपेट तो ऐसे कैंडिडेट मांगे ऐसे सपोर्टर इधर कौन ऐसा इलेक्शन हम फर्स्ट टाइम देखा है उनको लोग एक तक नो कैंडिडेट हम चांस भी मांग डायरेक्ट इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर दो प्रेसिडेंट दो जीएस दो एजुकेटिव मेंबर हमने डिक्लेयर तो वो हम हाँ चलो वो भी ठीक है हम कर दिया इस बार पार्टिसिपेट अरुण इलेक्शन करना में इस बार तो ट्राई करेगा उम्र भी आ रहा है कोरियन को मीन तो ये हम मुझे कारण में इस बार तो इलेक्शन का मौका ही नहीं है नो पार्टिसिपेट ना करता कहीं मांग कपिला कहीं मांग क्योंकि वोट बैंक कहीं मांग न आगे का क्वालिटी में लंकन तो कहीं मांग ऐसा सिस्टम बना चुका है कि आप जो चाहेगा प्रेसिडेंट जैसे आउट गोइंग है इनको मुझे दे एजुकेटिव मेंबर पे को दमul tolama ilang ulu kaptigo dung rogu kong kudung union nama adi sulo ye kepala dia sulo aina jenin na union nama ye kudung ko idong adi sulo laga ko ilu dong agir gel dong adi sulo mapa kuli mang ila mutila hining ka lakili ye istri mlawan nam laga pang ebi kem airup kumdung bulu ko him lawan nam mul ko sana gupang no mung kito konno ko election konno pa iboto participate na kang kito tabunga nominate ido kam dam kila mal agisu election adi sulo dung ai gupang kem kang kito इलेक्शन प्रोसीजर इलन है आतुम काम तो बना कौन कौन कॉन्टेस्ट कर रहा है प्रेसिडेंट तीन था जीएस तीन था बीपी सारिता तबुन पोस्ट एडुकेशन सेक्रेटरी तीन था अच्छा दम काफी ले क्योंकि आमी होप कर वो लीडर कर रहा है स्टूडेंट यूथ कर होप हम पापा दूं कि उपang mai ngulu चांस को पाएं ngulu का आगे क्वालिटी हम लंका नुडिक पाएं हमला ngulu तबुन आदुं हिलो का हिम प्रेस ब्रीफिंग बिदुं ngulu आदि बान केदार जगह जगह ये ना यूनियन का पे यूनियन लंग एबी के अम्मा मुना पर यूनियन को नो बोले मैं एबीके काबी दूं शुरुआत से लेके इलांग और एबीके पार्टी में जेन्युइन भी बोला का अत्तु प्रॉब्लम का नाम वो पार्टिसिपेट दूं तब मैं पूरा विलिंग लो पार्टिसिपेट दूं इपलांग ऐसे आदि वो आदि तब आदि बान तब मैं एरिया आदि एरिया डोमिनेटिंग एरिया तब मैं रोगु दूं ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है हो स्टेप को इरो का मैं तब हम चांस पाए लोकल हिसाब 2017 लोग किला आदि सुल येली रोम ये पा मापे मतलब इमाए आईना लीडर है कुछ चांस मारून है कुछ इंटरेस्ट उन तो आगे के क्वालिटी लंकन ना पार्टिसिपेट लाए इलांग उली लो तब इदो इपल एबीके में बार मानदू जेन्युइन पे बोलंका और जेन्युइन पे बोलना होप दूं का दूं स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर में क्योंकि ब्रिंग विद का फ्यूचर और ब्रिंग विद का फास्ट हम केंदू ब्रिंग विद के sana ani adilo te demana atim iba may amla ka दूं इलांग थैंक यू एबीके यूथ विंग स्पेशली बुंग को बोलू मैं नुनु ब्रिंग विद के sana सीसी बनाई बिला नो हारी रो मत्ती का mang जितियन को आईना आगे हम गेरे इलांग tabung mul hilo decide bosu tung harilai jitilai adi laga pe ye next adi election om kampo ye any heko तो willing ना आमी participate ला रहा thank you media person सर आपका प्रीवियस स्पीच में आपने मेंशन किया था कि आपके कोर्ट में केसेस भी नॉन जुडिशियल के बदले था सर अब हम उसके बारे में कहां से बता सकेंगे आप देखिए जो मैटर जो अभी हाई कोर्ट में नाहरलगुन गुवाहाटी हाई कोर्ट नाहरलगुन परमानेंट ब्रांच में जो मैटर जो अभी सब जुडिस के बेटा वो मैटर जो आपका इलेक्शन प्रोसेस को लेके सब जुडिस नहीं हुआ वहाँ जो सब जुडिस के जो बेटा वो उन लोगों के रिजल्ट को ऑलरेडी जूनियर डिवीजन पांगिन डिवीजन कोर्ट से सस्पेंड करके रखा हुआ है रिजल्ट को वही मैटर को उन लोग बार बार चैलेंज कर रहा है हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा है आज भी एक हियरिंग हुआ है आपका पासीघाट सीजीएम कोर्ट में आज भी हियरिंग हुआ है यहाँ भी आज उन लोग को कोर्ट इंटरटेन करने से वो कर दिया तो अनदर एक डेट वो किया है तो इसलिए उन लोग ऑर्डर को कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है अदरवाइज कुछ बाकी कोई इलेक्शन प्रोसेस को लेके कोई इशू नहीं है सर ये जहाँ तक हमने देखा कि ये जो अदिशु इलेक्शन का जो झंझट है ये प्रेसिडेंटशिप पोस्ट को लेके है ऐसा अदिशु का हिस्ट्री जहाँ किस चीज डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट बना है वो आप बताइए थोड़ा सा और क्या उन लोग कहते हैं कि जिस जगह कन्वेनर बैठा है उसी जगह प्रेसिडेंट गिरना चाहिए इस तरह की लिखित में अदिशु बाइलो में कहीं लिखा है क्या सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे इस विषय में नहीं देखो हम प्रीवियस आपको पहले भी हम बता चुका है देखिए अदिशु बाइलो में कहीं मेंशन नहीं है कि पालना ये डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट में वो होगा ये जो एक अंडरस्टैंडिंग में जो रोटेशन बेसिस से शुरू से आपका सिंस तप्पू मुबांग हमारा बड़ा भाई तप्पू मुबांग जो अदिशु का फर्स्ट प्रेसिडेंट था 2008 में जो इलेक्शन हुआ था तब से लेके एक अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है तो रोटेशन बेसिस जो एक अंडरस्टैंडिंग में है कहीं भी वो नहीं और एक चीज हमारा सीयूमी में इस बार क्यों प्रेसिडेंट गिरता है बोलने से उसका एक लॉजिक ये है कि जहां जहां फाइनेंस सेक्रेटरी गिरता है उस अगला टेन्यूर में वहां प्रेसिडेंट पोस्ट गिरता है और उन लोग एक क्लेम ये कर रहा है कि कन्वेनर
जहां गिरता है, लास्ट टाइम आपका सियांग के समय में कन्वेनर वहां गिरा है, तो आपका क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट कन्वेनर जिस जगह से था उस जगह से होता है। देखिए, आप देखिए लास्ट टाइम का जो बाइलॉ रिव्यू में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि मतलब जहां कन्वेनर गिरेगा वहां प्रेसिडेंट गिरेगा, नेक्स्ट टेन्योर में प्रेसिडेंट गिरेगा। ये चीज कहीं भी नहीं है, और ना रोइंग फेडरल असेंबली में ये चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, ना आपका 2024 में यही एबीके ऑफिस में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू हुआ था कालिंग तादन का चेयरमैनशिप में, देन स्पीकर आदिशु स्पीकर, उस समय भी कहीं वो चीज मेंशन नहीं किया है। तो जैसे आपका रोटेशन चलते आ रहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी जहां गिरता है उसी बेसिस में चलते चलते आ रहा है, और आगे भी उसी बेसिस में चलते रहेगा। ये चीज को एबीके वाला जितना भी है, और जितना भी अली बाने कमांग, जितना भी सेंट्रल एजुकेशन लाइक माइंडेड आदि के लिए, सोसाइटी समाज के लिए सोचने वाला, ये चीज को देख के परख के तो एबीके कुछ ऑर्डर निकला होगा ना। एबीके का प्रेसिडेंट का या एबीके का जो भी सीईबी मेंबर का सीयूमी में क्या है, ना वहाँ सीयूमी में किसी का भाई भैया है, ना उसका सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड सीयूमी में कोई आदमी है, तो सीयूमी को प्रेसिडेंट वहां गिरना, तो जो जेन्युइनिटी, जो आपका रोटेशन बेसिस, जो अंडरस्टैंडिंग चल रहा है उस बेसिस में तो कर रहा है ना। तो इसीलिए इसमें कोई वो चीज नहीं है, आपका रिटर्न में उन लोगों का पास भी कोई वो नहीं है, तो ये अंडरस्टैंडिंग में चलने वाला चीज है। थैंक यू वेरी मच। सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निम्बस ट्यूटोरियल्स, अ सेंटर फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशंस, जो कि 0 पॉइंट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकर आया है इंटेंसिव क्रैश कोर्स 2026। एडमिशन अब शुरू हो चुके हैं 45 दिनों के विशेष प्रोग्राम के लिए, जिसमें नीट, यूजी, जेई मेन और एडवांस्ड और NEEI की तैयारी कराई जाएगी। इन कक्षाओं की शुरुआत 30 मार्च 2026 से होगी। इसके साथ ही 40 दिनों का प्रोग्राम NEE एक और डिप्लोमा के लिए भी उपलब्ध है, जो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। इनकी कक्षाएं 16 मार्च 2026 से शुरू होंगी। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं के साइंस छात्रों के लिए 50 दिनों का वेकेशन कोर्स भी उपलब्ध है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च 2026 से होगी। सेशन 2026 से 27 के लिए क्लास 11 साइंस का 2 इयर्स क्लासरूम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है, जिसकी कक्षाएं 25 मई 2026 से प्रारंभ होंगी। मेधावी छात्रों के लिए 75% तक की स्कॉलरशिप और कक्षा 10 के विज्ञान व गणित में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 25% स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। यहाँ ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी और एडमिशन के लिए संपर्क करें 0360221781 या 9402729251 या ईमेल करें nimbustutorial@gmail.com पर। निम्बस ट्यूटोरियल्स, वी मेक टॉपर्स।